गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। TR1 का TR3 का जो एग्ज़ाम है जो कैंसिल हुआ था, TR3 उसका कैंसिलेशन के बाद जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ये कल एक एग्ज़ाम हो चुका 6 to 8 के लिए। अब आगे एग्ज़ाम और है, आज है, फिर कल है और फिर परसों, अभी 3 दिन तक एग्ज़ाम चलने वाला है दोस्तों। तो कल के का जो पेपर हुआ तो हमने उस पर कटअप पे वीडियो बनाया ही है, आप चाहे तो उसको हम इस वीडियो में देख सकते हैं। इस चैनल पे हमारा एक वीडियो है जिसपे हमने कटअप बताया है कि पूरा कटअप क्या रहने वाला है और उसी के आसपास में कटअप रहेगा। कटअप में बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं 90 क्रॉस करेगा, 95 जाएगा, ये सब नहीं होगा। इधर उधर पेपर अगर नहीं हुआ होगा, पेपर इधर उधर नहीं हुआ होगा तो कटअप जो है वो आपको 80 के अप्रॉक्स में ही रहेगा जनरल में। ये हमने पूरा बताया है अपने पीछे के वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। अब है कि आगे के विद्यार्थी इससे क्या सीखे, इस पेपर को देख करके आगे के विद्यार्थी क्या सीखे, किनको दिक्कत हुआ इस पेपर में, किनको दिक्कत हुआ, किनको दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए दिक्कत किनको हुआ है, तो चिटपुटिया पढ़ने वाला सबको दिक्कत हुआ है। चिटपुटिया जो पढ़ा है ना सब, तो चिटपुटिया बम पढ़ने वाला सबको दिक्कत हुआ है। हम बार बार बोलते थे, देखिएगा कमेंट्स अलग अलग सेक्शन पे भी हमने जो अपना इंटरव्यू दिया है वहाँ पर भी विद्यार्थियों ने जो कमेंट्स किया है, जो पढ़े कि सर जो आपने पढ़ाया था वही आया था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने दिया है इंटरव्यू, वहाँ पे आप देखिए कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट खुद ही कर रहे हैं और मैं वहाँ पे विद्यार्थी को नहीं जान रहा हूँ क्योंकि अब वहाँ पे नाम सब एग्जैक्ट नहीं रहता है, लेकिन सर एक कमेंट्स है। तो हमने क्या कहा था, हमने हमेशा कहा था कि NCERT STRT यही आपको जो है सो पढ़ना चाहिए। शिक्षक अगर बनना है बिहार में तो NCERT और STRT यही आपको पढ़ना है, ये क्योंकि क्वेश्चन यहीं से रहेगा। इस बार का जो पेपर आप देखिएगा वो पूरा का पूरा पेपर क्या है, अप्लाइड पेपर है, पूरा पेपर अप्लाइड है। आप सोशल साइंस का देख लीजिए, आप साइंस का देख लीजिए, आप मैथ का देख लीजिए, है ना, सब जगह पे आप देखेंगे तो अप्लाइड का जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो अप्लाइड पेपर थोड़ा सा देखने में आसान लगता है। इसका रीज़न क्या होता है कि उसमें लॉजिकली भी आप थोड़ा बना लेते हैं। यही TR3 जो कैंसिल हुआ था उसमें क्वेश्चन अप्लाइड कम था और थ्योरेटिकल ज़्यादा था, सैद्धांतिक ज़्यादा था। तो सैद्धांतिक प्रश्न में आपको वो लॉजिक्स लगाना थोड़ा सा मतलब क्लैरिफाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है अगर आपको याद नहीं है चीज़ें तो। लेकिन अप्लाइड में थोड़ा आपको सहूलियत लगता है। तो अप्लाइड देखने में आसान लगता है लेकिन उतना आसान होता नहीं है जितना कि हमें देखने में लगता है, क्योंकि उसमें कुछ बारीक अंतर होते हैं। उस सब चीज़ को आपको ठीक करना होता है और उसको आपको ठीक से देखना होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको आगे शिक्षक भर्ती में देखना है या अभी जो होने वाला एग्जाम, हालांकि इसके लिए आप कुछ खास रणनीति तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि अब टाइम उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर TR4 में जिनको जाना है वो अपना ध्येय बना ले कि NCERT और STRT ही पढ़ना है। यही से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीधे डायरेक्टली यहीं से सवाल पूछा जा रहा है। जो लूसेंट टूसेंट जो पढ़ता है इसी को हम चुटपुटिया बोलते हैं, तो बोले कि सब पढ़ करके अब इस सब का काम थोड़े होगा। कोनो परमाणु बम पढ़ लिया, कोनो एटम बम पढ़ लिया, कौन तो बमों आजकल चलता है ना मार्केट में। एग्जाम पास करना है तो कोनो बम उठा के पढ़ लो। ये सब बम का जमाना गया है ना, ये आप पढ़ लीजिएगा लेकिन धमाका होगा नहीं इससे। ये बम सब क्या फुसफुसिया बम है, फुट से फूट जाएगा, इसका कोई नहीं। तो आपको फायदा क्या करेगा, फायदा करेगा NCERT, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। NCERT STRT यही आप पेपर उठा के देख लें। मैं बार-बार कर रहा हूँ, ये बात मैंने कल नहीं कहा क्योंकि मैं पेपर को ठीक तरीके से अवलोकन नहीं किया बारीक 1 to 1 पूरे रात हमने जो पेपर को देखा है और उसके बाद हमने जो NCERT की बुक्स को देखा है, STRT की बुक को देखा है, तो पूरा का पूरा आधार ही वही है। तो NCERT और STRT यही शिक्षक बनने का बिहार में आपको लिए मूल मंत्र है। और इसको आपको अगर ठीक से आप पढ़ लेते हैं, आपको इसका ठीक से नोट्स बना लेते हैं, क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं पूछता है। और अगर आप उसको याद कर लिए तो, और जिन विद्यार्थियों ने इसको फॉलो किया है, जिसको पढ़ा है, उनका रिजल्ट होगा, डेफिनेटली होगा, उनका एग्ज़ाम भी बेहतर गया। जितने लोगों ने फ़ोन किए, मैसेज किए, सबका जो है सो एग्ज़ाम बेहतर गया है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि सर पढ़ाए हैं, नोट्स में लिखाए हैं, वो अलग का 2 चीज़ गलती हो गया। तो इसे देखिए, जो आप पढ़े हैं आज जो नोट्स में आपको लिखा वो सब आप गलती करते हैं तो इसको पाप माना जाता है। इसको हम पाप मानते हैं कि बहुत बड़ा पाप कर दिया। जो आपको नहीं आता है, जो आपने नहीं पढ़ा है, वैसा प्रश्न अगर आपसे गलती हो गया ना तो पाप नहीं है। लेकिन जो आप पढ़े हैं, जिसको आप रिवीजन किए हैं, अगर वो क्वेश्चन आप गलत कर दे रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप है। तो पाप करने से बचिए एग्जाम हॉल में।
और एग्जाम हॉल में पाप तभी नहीं होगा जब आप घर में बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइएगा, आप बढ़िया से प्रयास करके जाइएगा, है ना। तो इसको ठीक तरीके से आपको करना है, बढ़िया से रिवीजन करिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए और एनसीईआरटी और एसटीईआरटी को पढ़िए। कट ऑफ का जो विवाद है वो आप इसमें ज़्यादा उलझिए मत। हमने जो कट ऑफ का वीडियो बनाया है, लोग कह रहे हैं कि बहुत आगे जाएगा, 90-95 जाएगा, नहीं जाएगा 90-95, लिख के दे रहे कट ऑफ 90-95 नहीं जाएगा। अगर पेपर इधर उधर नहीं हुआ होगा तो, अगर पेपर कहीं चल गया होगा रतिया में, तब तो भाई 101 चल जाए, तब 500 चल जाए, कौन पूछता है उसको। लेकिन जिस तरीके से आयोग की तैयारी है अभी तक, जिस तरह से दिख रहा है, तो बहुत ईमानदारी से एग्ज़ाम हुआ है, पेपर ठीक तरीके से होगा, कभी इस तरह की कोई अभी तक कुछ चीज़ें नहीं निकल के सामने आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये लग रहा है कि पेपर आसान है तो कट ऑफ आपको बहुत हैवी जाएगा। पेपर ईजी टू मॉडरेट है, पेपर आसान नहीं है। कुछ क्वेश्चन आसान होने से पेपर आसान नहीं हो जाता है, अब पेपर बहुत टफ भी नहीं है, ईजी टू मॉडरेट है। तो इसी हिसाब से कट ऑफ 80 ±2 जनरल में रहेगा, ये हमने कल ही आपको बता दिया था दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। समृद्धि आईएएस चैनल पे आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहेगा। जैसे ही आज का एग्जाम खत्म होगा फिर से हम लोग कट ऑफ पे बात करेंगे, स्ट्रेटजी भी बात करेंगे। तो समृद्धि आईएएस के चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए और स्वस्थ बन रहिए। धन्यवाद।